आज हम एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करेंगे दोस्तों जो 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई और वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है हिंदुस्तान में, चाहे कोविड आ जाए या रिसेशन आ जाए, उसकी डिमांड एंड सेल्स कभी इफेक्ट हो ही नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वन ऑफ द लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड के बारे में, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को साल भर में ही आईपीओ के बाद 80% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया है। कैसा है इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, कैसे प्रोडक्ट्स बनाती है वो, कितना है उसका मार्केट शेयर, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। एंड ऑफ कोर्स ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ कंपनी का एनालिसिस है। तो नमस्कार दोस्तों, दिस इज CS उदय दुआ, योर मेंटर, कोच एंड गाइड। तो जब मैं इस कंपनी के एनालिसिस की बात करता हूं तो ये इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट की वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है और इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट CAGR 10 से 11% एक्सपेक्टेड है, ग्रो करती ही चली जाएगी। क्यों मैं कैसा कह रहा हूं? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज्यादा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। जब मैं कहता हूं ग्रोइंग लाइफस्टाइल डिजीजेस हमारे इंडिया में बढ़ते चले जा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ता चला जा रहा है, तो जैसे कि ये इनके प्रोडक्ट्स बिकते ही चले जाएंगे। इनके सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि पैन इंडिया मार्केट प्रेजेंस है। आप किसी भी फार्मास्यूटिकल के शॉप पे जाइए, आपको इसके प्रोडक्ट्स वहां पे इजीली अवेलेबल है। 15,000 से ज्यादा इसके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और 13,000 से ज्यादा इंडिया में इसके स्टॉकिस्ट हैं। जब मैं इस कंपनी के अंदर जाके देखूं तो कैसे प्रोडक्ट्स ये बनाती है वो देखते हैं। इसके प्रोडक्ट्स डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला इसका प्रोडक्ट है कॉन्डम्स, मैनफोर्स कॉन्डम्स, जो कि वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स है इंडिया में। 30% मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा है, रैंक करता है इंडिया में नंबर 1। नंबर 2 इसका फेमस प्रोडक्ट है प्रेगा न्यूज, जो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए वन ऑफ द लीडिंग प्रोडक्ट है इंडिया में, जिसका 85% के आसपास मार्केट शेयर है। नंबर 3 अनवांटेड 72, जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव ब्रांड है, जो कि मार्केट शेयर 59% के आसपास कैप्चर करके बैठा है इंडिया में। और भी बहुत ये प्रोडक्ट्स बनाती है, एक्ने स्टार जेल, गैसोफास्ट सैशे, और भी मल्टीविटामिन के टैबलेट्स और कुछ दवाइयां भी ये बनाती है। तो कमाल के इसके प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं और रैंक वाइज इंडिया में ऐसा इसका मार्केट शेयर है कि डेफिनेटली इसके अंदर घुस के देखना चाहिए कि कैसे इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मुझे दिख रहे हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, नंबर्स कैसे हैं, क्या आगे कंपनी ग्रो करने की काबिलियत रखती है। जानने की कोशिश करते हैं आगे इस वीडियो में। तो जब मैं इनके प्रमोटर्स की बात करूं तो 1995 में जुनेजा ब्रदर्स ने इसको फॉर्म किया और 2023 में इसका आईपीओ आया। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे इनके प्रमोटर्स हैं और बहुत ही इनका एक्सपीरियंस है। जब मैं इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में अंदर जाके देखूं तो मुझे दिखता है कि 2023, 2022 और 2024 में इन्होंने कुछ एक्विजिशंस करे हैं। इन्होंने एक्वायर किया है डॉक्टर रेड्डी के साथ डैफी ब्रांड और कॉम्बी हेल ब्रांड। 2022 में क्या करता है ये ब्रांड? कॉम्बी हेल ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है जो इनहेलर्स बनाता है और अस्थमा की दवाइयां बनाता है। डॉक्टर रेड्डी के साथ इन्होंने टाई अप किया है। डैफी प्रोडक्ट इनका क्या है? एक सोप बनाता है छोटे बच्चों के लिए। तो ये 2022 में डॉक्टर रेड्डी के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं, मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इनके अच्छे हैं। मार्च 2024 लेटेस्ट अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है एस्ट्राजेनेका फार्मा लिमिटेड टू डिस्ट्रीब्यूट द अस्थमा मेडिसिन। मतलब हिंदुस्तान में जो अस्थमा की बीमारी बढ़ती चली जा रही है, उसको मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन्होंने एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया, जो कि हेडक्वार्टर्ड है ब्रिटिश में, उनके साथ टाई अप किया है अभी रिसेंटली मार्च 2024 में। और अगर मैं देखूं तो 2022 में इन्होंने और एक एक्विजिशन किया है पैनिका डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन ब्रांड के साथ।
1872 करोड़ का, जिससे वो ऐसी दवाइयां बनाएंगी जो कि पाइल्स और कैंसर को ट्रीट करने वाली मेडिसिन होंगी। तो कहने का मतलब है फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत सारी हैं, लेकिन डॉक्टर रेड्डी के साथ एक्विजिशन, ब्रिटिश की एक कंपनी के साथ एक्विजिशन और ऐसे फॉर्मुलेशंस, एक्सपेंशन, तो मुझे डेफिनेटली इसके फंडामेंटल्स देखने चाहिए कि कैसे हैं इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और क्या मुझे रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने की सोचनी चाहिए। चलते हैं screener.in पे एंड लेट्स इवैल्यूएट द फंडामेंटल्स। जब मैं स्क्रीनर की बात करूं तो ये रहे मेरे सामने। स्क्रीनर में मुझे दिख रही है कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन और 2300 रुपए के आसपास का स्टॉक है। जब मैं बात करूं पीई की, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 55.8 है, जो कि इंडस्ट्री पीई से ज्यादा है। दैट मींस अभी मुझे थोड़ा सा ओवर वैल्यू लग रहा है। जब मैं आरओसीई की बात करूं तो 20.7% है, बेहतरीन है। जब मैं बात करूं रिटर्न ऑन इक्विटी की, 17% है, अच्छा खासा है। फ्लॉ क्या है? डिविडेंड नहीं देती कंपनी, डिविडेंड 0% है। और क्या एक अच्छी बात है, डेब्ट टू इक्विटी, कर्जा मुक्त कंपनी है साहब, 0% डेब्ट टू इक्विटी है, मतलब बहुत कम या नेग्लिजिबल बोरिंग्स हैं। तो जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे यहां पे देखिए प्राइस कैसे अप्रिशिएट करता चला जा रहा है 2023 से, जब इसका आईपीओ आया है। तो जब मैं बात करूं 200 डे मूविंग एवरेज 2000 के आसपास, 1917 का इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर ये 1917 या 1920 के आसपास आता है तो एक बेस्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है आप जैसे या मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है। जब मैं इसके नंबर्स कंपेयर करूं तो सेल्स देखिए, मार्च 2022 से और दिसंबर 2023 तक जो क्वार्टर्स के फिगर्स हैं, कमाल की सेल्स मुझे दिखती चली जा रही है। सेल्स बढ़ रही है, एक्सपेंसेस मैनेजेबल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि 374 करोड़ का था दिसंबर 22 में, अब दिसंबर 23 में 600 करोड़ से ज्यादा वह बढ़ चुका है। तो वेरी गुड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 326 से 576 का हो गया है, फैंटास्टिक ग्रोथ है। टैक्स भी कंपनी दे रही है। नेट प्रॉफिट देखिए, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 250 के आसपास से 487 हो गया है, ऑलमोस्ट डबल विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर। तो कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट की वायबिलिटी, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी, प्रोडक्ट की डिमांड, प्रोडक्ट की सेल्स, चाहे जो भी प्रोडक्ट वो बना रही हो उसकी बेहतरीन है इंडिया में, क्योंकि 97% रेवेन्यू इसका डोमेस्टिक मार्केट से आता है। जी हां, ये एक्सपोर्ट्स भी करती है, लेकिन थोड़ा सा ही उसका मार्केट शेयर वहां से आता है। जब मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स मुझे दिख रही हैं 8000 से ऊपर करोड़ की है। एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 23 में मार्च 22 से थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन इस बार एक्सपेक्टेड है मार्च 24 में उसके फिगर्स डेफिनेटली अच्छे आने वाले हैं। जब मैं देखूं इंटरेस्ट देखिए 40 से 48 करोड़ का होता था, अब उन्होंने बोरिंग्स पे कर दी है, दैट मींस इंटरेस्ट नेग्लिजिबल है। जब मैं बात करूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। हां, कंसिस्टेंटली क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली एक्सेप्टेबल है। जब मैं ईपीएस की बात करूं, अर्निंग पर शेयर, कितना इन्वेस्टर को कमा के दे रही है कंपनी पर इक्विटी शेयर, तो ईपीएस जो 17 हुआ करता था आज 40 के आसपास पहुंच गया है। तो ग्रोथ देखिए आप यहां से मुझे दिखती है। यहां पे देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कांस्टेंट 40 करोड़ के हैं, मेरे रिजर्व्स बढ़ते चले जा रहे हैं। और मजे की बात क्या है, बोरिंग्स डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है, मतलब कंपनी ने लोन्स चुका दिए हैं। अदर लायबिलिटीज भी हैं, फिक्स्ड एसेट्स कंपनी एक्सपेंशन करेगी तो फिक्स्ड एसेट्स डेफिनेटली होने चाहिए। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, इंटैंजिबल एसेट्स भी इनके पास है। जब मैं बात करूं डेप्रिसिएशन की, इन्वेस्टमेंट्स की, तो सब अच्छी फिगर्स मुझे दिख रही हैं। अब यहां पे देखिए कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो 540 होता था मार्च 2018 में, मार्च 2023 में लगभग 1800 करोड़ का ऑपरेशन से कैश फ्लो है, जो कि एक पॉजिटिव ग्रोथ मुझे दिख रही है। यहां पे रेशियोज देखिए, डेटर्स के डेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 23 है। इन्वेंट्री डेज भी एक्सेप्टेबल है, डेज पेबल भी एक्सेप्टेबल है। आरओसीई हाँ 2022 में 30% था, 2021 में 33% था।
अब 2023 में 21% रह गया है। 24 में क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या है आपकी एक्सपेक्टेशन, कमेंट्स में बताइए। तो डेफिनेटली ग्रोथ है, लेकिन कांस्टेंट ग्रोथ नहीं है। मैं आंख बंद करके इसमें पैसा लगाने नहीं चाहूंगा। तो मुझे यहां पे मिक्स्ड पैरामीटर्स दिख रहे हैं। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहां से मैं एक अच्छा खासा डिसीजन ले सकता हूं। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग कांस्टेंट है। दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर जो है एफआईआई, जो 4% शेयर होल्डिंग थी जून 23 में, अब उसने बढ़ा दी है 6.74%। मतलब जो बिग फिश है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनको भरोसा दिख रहा है मैनकाइंड फार्मा में, क्योंकि इसका मार्केट शेयर इतना जबरदस्त है इनके प्रोडक्ट्स का। चाहे कुछ भी हो जाए, इनके प्रोडक्ट्स बिकने बंद नहीं हो सकते। दूसरा मुझे देखिए यहां पे दिख रहा है डीआईआईस में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एसबीआई निफ्टी मिड कैप ने मार्केट शेयर बढ़ाया है। जो 4-4.5% होता था, आज की डेट में 10% हो चुका है। और कम किसने किया है? आप जैसे, मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर ने। तो जब मुझे यह दिख रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें इंक्रीज कर रहे हैं अपना मार्केट शेयर, और मेरे जैसा रिटेल इन्वेस्टर दे रहा है उनको शेयर, तो डेफिनेटली इनके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स मुझे दिख रहे हैं और आगे इनकी एक्सपेंशन ग्रोथ हो सकती है। तो ये था इस कंपनी का एनालिसिस। मेरे हिसाब से कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बेहतरीन है। कंपनी ने बड़ी बड़ी कंपनी के साथ एक्विजिशन करे हैं और आगे भी करते जाएगी, और ऐसे प्रोडक्ट्स एक्सपैंड करती जाएगी जो कि डेफिनेटली मार्केट शेयर कैप्चर करती जाएगी। तो कैसी लगी ये वीडियो, और अगली वीडियो में आप किस कंपनी का एनालिसिस करना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।